ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 10 मार्च 1996। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए बहुत सुंदर और गुह्य बात समझाई। हम सब जानते हैं कर्मातीत स्थिति क्या है, जिसमें आत्मा कर्तापन के भान से परे हो जाती है। यह हमारी फाइनल स्टेज है। कर्म किया, कर्म के अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे हो गए। तो इस कर्मातीत स्थिति तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए बाबा ने आज के महावाक्यों में समझाया कि कल्याणकारी बाप अपने कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे याद में, सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। बाबा बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे सेवा करते हुए सेवा में मगन हो जाते हैं। बाबा कहते वाह बच्चे वाह, बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। चलते चलते सेवा और स्वोन्नति, इन दोनों का बैलेंस कैसा है, क्योंकि बैलेंस से ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है, प्रकृति का भी परिवर्तन होता है। जब आप कर्म करते हो तो कर्म करते हुए योग की स्थिति कैसे रहती है। आप कर्म योगी हो ना, जब आप दृष्टि देते हो, बोलते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, तो ये भी सेवा है। लेकिन सेवा करते हुए याद में कितना रहते हो, ये बैलेंस सभी चेक करें। बाबा ने कहा बच्चे चेक करते हैं और स्वयं कहते हैं कि सेवा करते हुए ये बैलेंस कम हो जाता है। चलते चलते क्या कारण होता है कि बैलेंस कम हो जाता है। करनहार और करावनहार, ये शब्द स्मृति में रहें। कर्तापन का भान ना आए, मैंने किया। माया के आने का गेट कौन सा है। अच्छी रीति बंद नहीं करते हैं तो माया आ जाती है। तो करनहार और करावनहार, ये शब्द आपको बहुत हल्का कर देते हैं। करावनहार बाबा है, आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। कर्म कराते हुए इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा मालिक हूं और इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, तो जरा भी मैंपन नहीं आएगा। चलते चलते जब मैंपन आ जाता है तो माया भी आ जाती है और वो परेशान करती है। बाप दादा बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि करावनहार की स्मृति में रह के कर्म कराओ, कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। कर्म कराया और कर्मेंद्रियों से डिटैच हो गए, किया और न्यारे हो गए। क्या अभी अभी इस न्यारी स्थिति का अभ्यास कर सकते हो? बीच बीच में ये ड्रिल करो। होता क्या है, चलते चलते आकर्षण में आ जाते हैं। कभी व्यक्ति से लगाव हो जाता है, कभी वस्तुओं से हो जाता है, कभी किसी और आकर्षण में, विशेषताओं के भी प्रभाव में आ जाते हैं। विशेषता भी किसकी देन है? परमात्म देन है। उसकी आकर्षण में नहीं आओ। मर्सीफुल बनो। मर्सीफुल आत्माएं सच्चा रहम करती हैं। सच्चा रहम लगाव से भी मुक्त होता है। बहुत गुह्य परिभाषा बाबा ने रहम की बताई। हम सब एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे और आज ये शब्द अंडरलाइन कर लेंगे। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ रहम भाव सहज ही इमर्ज हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते हैं।
वहां साथी बच्चे वहां ये गीत गाते हैं। आप सब भी वाह वाह के गीत गाते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की गति को भी देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा आप जानते हो? सेवा की गति तीव्र है या स्वयं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेंगी? क्योंकि बैलेंस से आप सभी को ब्लेसिंग्स मिली हैं, वो औरों को मिलेंगी। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिली हैं, वो औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना, पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो या दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। भले आप कोर्स कराते हो, दृष्टि देते हो, बोलते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा सेवा व कर्म स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक शब्द याद रखो। वो कौन सा? बाप करावनहार है और मैं करनहार हूं। मैं आत्मा हूं, करनहार हूं। फलानी नहीं, फलाना नहीं। तो करनहार, करण करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। करण करावनहार, ये आपका संतुलन बहुत अच्छा बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो उसका कारण क्या है? करणहार की बजाय मैं ही करने वाली हूं या वाला हूं। करणहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो, मैं कर रहा हूं। जो भी जिस प्रकार की माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, कौन सा है? माया के आने का गेट अच्छे से समझ लेंगे और फिर ध्यान भी रखेंगे कि माया इसमें प्रवेश ना करे। वो शब्द है मैं। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार नहीं बन सकते। बिना करावनहार के करनहार नहीं बन सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। एक तो बाबा करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा? कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं कराएं, आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्मृति मालिक पने की स्मृति दिलाती है। करावनहार आत्मा मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्मृति मालिक पने की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है, कभी आप मन को चलाते हो। इसलिए नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती है। मैं आत्मा अलग हूं, सिर्फ अलग नहीं, मैं मालिक हूं। बाबा को याद करने से मैं बालक भी हूं, मैं आत्मा कराने वाली मालिक भी हूं। याद करने में बालक हूं
और कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अब ये अभ्यास अटेंशन में कम है, सेवा में बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। यह अभ्यास पक्का है। अब ये भी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो कि डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो पांडव? 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, कर्म इंद्रिया कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। यह अभ्यास बार बार करना है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, इनसे भिन्न हूं। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे बाबा के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूं ही न्यारी। कर्म इंद्रिया हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल कराई बाबा ने। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? करेंगे 5 सेकंड के लिए। भृकुटी कक्ष में न्यारी स्थिति को देखेंगे। पूछ रहे हैं बाबा, 1 सेकंड में देह से अलग हो सकते हो? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म छोड़ सकते हो? छोड़े क्या, करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के, बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और अभी सेवा बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में बहुत बिजी थे ना इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और इस सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा होता है स्वार्थ, अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को कभी भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाते हुए बैलेंस को कभी नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ, माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अलग बाप दादा बिठा दे, तुम 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो क्या कर्मातीत हो जाएंगे? कई सोचते हैं कि सेवा में ही टकराव होता है, सेवा ही छोड़ दो, योग ही कर लो। बाबा पूछ रहे हैं, अगर बाबा आपको अलग बिठा दे 1 मास 15 दिन, तो क्या आप कर्मातीत हो जाएंगे? 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार खाओ बस, क्या फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं, तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है, दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? तो 1 साल पहले आपकी सेवा थी, इस साल सेवा और बढ़ी, बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन, बंधन नहीं संबंध होगा। जब आप बैलेंस से चलेंगे तो बाबा कहते बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझाते हो, एक है कर्म बंधन, एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा की भी अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूं, नहीं। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। तो जिम्मेवारी होते भी
थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, ओरी करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। जब आप स्मृति में रहेंगे बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूं, तो बाबा आपकी जैसे मसाज करेगा और माथा ओरी फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों में शरीर में एनर्जी आ सकती है, जब दवाई लेते हैं तो शरीर में एनर्जी आ सकती है, क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली रहता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है, पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट, माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन एक शब्द करनहार, करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? करनहार, करावनहार ये शब्द याद करो। याद करना सहज है कि मुश्किल है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को, बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती? आती है या अपने में ही मस्त हो? मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। तो सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं। सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन दया, मर्सी, रहम सब मांगते हैं। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले। दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहमदिल बनो। दाता के बच्चे हो, अपने भाई बहनों पर रहमदिल बनो। और रहमदिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। आप में यथार्थ रहम है तो घृणा, ईर्ष्या, क्रोध कभी नहीं आएगा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है, समझते रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी प्रकार का आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का गुणों से, विशेषताओं से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? ध्यान से सुनेंगे। कोई भी विशेषता या गुण है तो उसको देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है, लेने वाली है। अपना नहीं, बाबा ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहा स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़े की छुट्टी है? थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सब रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन अच्छा बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी की अच्छाई को धारण भले करो, प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वो सदा सेफ हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा। सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। शिव बाबा को भी आधार लेना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है क्या? चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता।
ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो अलमाइटी अथॉरिटी है, जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकता है, तो क्या अलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे क्या वो नहीं कर सकता? कर सकता है ना। अभी भी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे अलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। चाहे अलमाइटी अथॉरिटी है, आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है, तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता क्या? लेकिन बाप कहते राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे ना। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा क्या? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना। या बाप जबरदस्ती बनाए? बाप को बनाना है, आप सबको बनना है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या है ड्रामा, ये बदलना चाहिए सोचते हो। बाप भी कहते बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होना है, लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। पक्का? या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक बनकर बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति में फिर मन और बुद्धि को स्थित करो। फिर से बाबा ने ड्रिल कराई कि मैं आत्मा निमित्त हूं, कराने वाला बाबा करा रहा है। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, एक बाबा ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। जहां बुद्धि में एक है वहां हर कार्य में सफलता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाबा की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा की आज्ञा है मुझे एक को याद करो, बाबा ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के कुछ भी समाया ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। आज हम याद रखेंगे कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। एकाग्र हो जाएं अपने मस्तक में।
अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में चमक रही हूं, देह से न्यारी हूं, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अब अपने मन और बुद्धि को करावन हार पे एकाग्र कर लें। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये निमित्त भाव सहजी रहम की भावना को इमर्ज करता है, मैंपन से मुक्त करता है। बाबा से शक्तियां लें और माया के आने का दरवाजा बंद कर दे। मैं और मेरा बाबा को समर्पित। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। मैं डबल लाइट हूं, बोझ से मुक्त हूं। बाबा की शक्तियां मेरे मस्तक को एकदम फ्रेश कर रही हैं, शक्ति संपन्न बना रही है। बाबा की ये शक्तियां पल पल मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।